ये क्या मालूम था कि अंधेरे उबल पड़ेंगे हम पे। ये क्या मालूम था कि अंधेरे उबल पड़ेंगे हम पे। चिराग हमने जलाए थे रोशनी के लिए, लेकिन चिराग तमाम ठप, बिजली जम्मू कश्मीर के अंदर गुल। क्या अपने ही फैसले पर वापस आना पड़ा जम्मू कश्मीर की सरकार को। क्या वो जो बिजली डिपार्टमेंट, पीडी डिपार्टमेंट के अंदर अपनी जान पर खेल कर अपनी जान निछावर करने वाले मुलाजमीन हैं, वो सरापा एहतजाज थे। इस दौरान किस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ा जम्मू कश्मीर के हर आम और ख़ास उस फर्द बशर को। नाजरीन, जहां बिजली फिर से वापस आ चुकी है और एक खुशखबरी है आज पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। मैं ज़िला रामबन के सब डिवीज़न गूल के संगलदान इस वक्त ग्रिड स्टेशन के सामने, रिसीविंग स्टेशन के सामने मौजूद हूं, जहां पे दोबारा से आज हमने देखा बिजली बहाल किए जाने में बहुत ज़्यादा जो है। डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें तो संगलदान में सबसे पहले बिजली को रिस्टोर किया गया है, और यहाँ पे आज इस प्रोग्राम के सिलसिले में बिजली के आला बीटीडी डिपार्टमेंट के आला ऑफिसरान हैं और निचली सतह के जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनके माबैन में बैठकर जो एक बातचीत हुई है, दोबारा से बिजली पर अपने अपने मुलाजमीन को जो है अपनी ड्यूटी पर वापस जाने की हिदायत भी की गई है। और इस सिलसिले में क्या था सारा माजरा, हमारे साथ यहाँ पे इंस्पेक्टर रशीद जी मौजूद हैं। हम दोबारा से अपनी ड्यूटी पर वापस जाएंगे तमाम मुलाजमीन, और पीडीडी डिपार्टमेंट ने फिर से हैंड ओवर किया है इस तमाम सूरत हाल को। तो क्या कहना चाहेंगे आज पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जहाँ पे बिजली गुल थी और अब जो है रोशनी की किरण फिर से आ गई है वापस। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया, जो भी यहाँ पे मीडिया वाले आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले अपनी अवाम, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ और शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी स्ट्राइक में हमारे साथ पूरा साथ दिया। और ये स्ट्राइक जो थी, हमने 17 तारीख रात के 12 बजे तक एक अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए तैयारी ना की, और उसके बाद जो पैनल बंद हुए वो बंद हो गए, जो चलते रहे सो चलते रहे। लेकिन हमारा ये मुद्दा नहीं था कि हम लोगों को इस तकलीफ़ में डालें, क्योंकि पब्लिक हमारी है और हम पब्लिक के लिए हैं। लेकिन जब पब्लिक में ये पता चला कि भाई ये तो जंग जो भी लड़ाई है ये हमारे लिए डिपार्टमेंट लड़ रहा है, क्योंकि अनबंडलिंग, यानी अनबंडलिंग का मतलब ये था कि हमारे डिपार्टमेंट को जे.एंड.के गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ख़त्म करके कॉरपोरेशन में तब्दील कर रही थी। इससे कहीं ना कहीं आप लोगों की नौकरी जो है वो भी खतरे में नज़र आ रही थी, और आर्जी मुलाजमीन जो हैं कि 20-20, 25-25 साल से जो हैं बिल्कुल कम गुजारे वाली तनख्वाह पे जो है अपनी जान को निछावर कर रहे हैं। कई लोगों की मौत भी इस दौरान हो गई है। तो क्या समझते हैं, आप लोगों की नौकरियाँ भी खतरे में थी? इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो इसमें इन्होंने ये बताया कि 2014 से पहले के मुलाजिम जो हैं वो कंपनी के साथ रहेंगे, कॉरपोरेशन के साथ, और 14 के बाद वालों को अटैच कर दिया जाएगा कंपनी के साथ। अगरचा वो काम करेंगे और कंपनी को उनकी ज़रूरत रहे तो रखेंगे, ना रहे तो उनको छुट्टी भी हो सकती। और दूसरा बड़ा मसला ये था कि हमारी डीडीओज़ पावरें जो भी हमारे एक्शन चीफ इंजीनियर को थी वो इन्होंने सीज करके कंपनी के एमडीओ को दे के रखी। और हमारी जे.एंड.के गवर्नमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट जो था ये बहुत बड़ा, यानी आज का नहीं 1947 का डिपार्टमेंट था ये, इसको इन्होंने एमर्जर करके यानी ख़त्म करके एमडीओ के अंडर कर दिया। और हमें तनख्वाह जो थी वो गवर्नमेंट ही दे रही थी, लेकिन पहले एमडीओ को देती थी, और एमडी हमें आगे यानी एक आप समझो कि एहसान करके हमें आगे तनख्वाह दे रही थी, जिसके हम खिलाफ हो गए। और दूसरा ये था कि डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशन में लाकर सौदा हो रहा था कि आप 50% आप पीडीडी को और 50% कॉरपोरेशन को। उसमें ये हमारी पब्लिक का बहुत भारी नुकसान ये था कि हमारे जो भी लड़के डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर जो भी थे, उनको नौकरियों का इस डिपार्टमेंट में कोई भी चांस नहीं रहा था, क्योंकि जो इन्होंने आपस में शेयरिंग करनी थी उसमें सारे लोग बाहर से आकर यहाँ नौकरियाँ करते, और हमारे डिप्लोमा होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंपनी में 10 या 15 हज़ार में काम करते। ये हमें गवारा हो गया, और हमने ये सोचा कि हम अपनी नौकरियों को बल्कि अपनी जानों को दांव पे लगाकर फील्ड यानी स्ट्राइक पे निकल आएंगे, और
फिर देखेंगे कि इसमें अल्लाह तबारक ताला हमारी कितनी मदद करेंगे। और मदद अल्लाह ने ऐसी की कि गवर्नमेंट ने एक तरफ से आर्मी हमारे भाइयों आर्मी जवानों को लगाया, एक तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लगाया, दूसरी तरफ से रात को एक आर्डर निकला कि जितने भी पुलिस कर्मचारी काम जानते हैं बिजली का वो भी प्लेटफार्म पे आ जाएं। तो लेकिन ये सारा इनका जो है फेल हो गया। और मैं सबसे बड़ी मुबारकबाद अपने बार एसोसिएशन, उसके बाद PHE डिपार्टमेंट ने हमारी कॉपरेशन की, उसके बाद टीचर फोरम ने हमारी कॉपरेशन की। और सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि ऑल इंडिया लेवल पर जो PDD कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने 3 दिन की कॉल जो है स्ट्राइक की दे दी। और लास्ट होते होते ये ऐसा लगा कि कहीं वो किसानों वाला मसला जो है फंदे में ना फंस जाए, तो गवर्नमेंट ने रात के शाम के 7 बजे से 1 बजे तक हमारे यूनियन प्रेसिडेंटों से बात की। और उसमें 6-7 घंटे की वो बात हुई। 7 घंटे में ये नतीजा निकला कि गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन पे बैन लगा दिया। और उसके बाद सैलरी हमारी जो PDD एम्प्लॉयज़ की है डायरेक्ट गवर्नमेंट से निकाल, यानी ट्रेजरी से, पहले भी तो गवर्नमेंट दे रही थी लेकिन वो दे रही थी उनको उनके खाते में, फिर वो हमें एहसान करके दे रहे थे क्योंकि उनको हमने लीज पे यहाँ पे लाया था, मीन्स किराए पे। कॉरपोरेशन कोई भी है, चाहे वो L&T है, ग्रिड कॉरपोरेशन कोई भी है, उनको हमने किराए पे यहाँ पर लाया। और किराए पर लाने के बाद उन्होंने हमारे साथ पॉलिसी ऐसी की जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको याद होगा 47 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जम्मू हिंदुस्तान में थोड़ी सी जगह ली थी एक प्लेटफार्म के लिए किराए पर। और बाद में उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को ही दबा दिया 100 साल के लिए। और जब हमें ये लगा कि ये कॉरपोरेशन हमारा नाम और निशान, हमारे बाल बच्चों का, हमारी पब्लिक का नाम और निशान PDD से मिटा देंगे, तो हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और आइंदा के लिए भी तैयार रहेंगे। हम ये वार्न करेंगे क्योंकि हमारी यूनाइटेड फेडरेशन PDD जो है इस वक्त उन्होंने ये पावर बंद नहीं की, ऑटोमेटिकली बंद हो गई। लेकिन जब वो बंद करने पे आएंगे तो बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। इसलिए हम जब हमें रात को फैक्स आया कि भाई फैसला हो चुका, कापी हमारे पास आई, तो रात जनाब एग्जैक्ट 2 बजे से सुबह 4 बजे तक मीडिया कर्मचारी जो हैं कंफर्म कर लें कि हमारा गूल संगलदान जितने भी कम से कम नियर अबाउट 300-350 ट्रांसफार्मर इसमें लगे हुए हैं कि कोई ट्रांसफार्मर बंद नहीं रहा, बल्कि कट पॉइंट पे सुबह 6 बजे से पावर कट पॉइंट पे चलना शुरू हो गई। लेकिन ट्रांसफार्मर हमारे शेर जवानों ने, हमारे PDD के कर्मचारियों ने, डेली वेजर हो, नीड बेस हो, इनके बड़े बड़े पुठे नाम रख दिए इन्होंने। जम्मू प्रोविंस में कोई बना दिया नीड बेस, कोई बना दिया PDL, कोई बना दिया TDL। और मैं अब अपने MD साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके ये 3 ग्रेड जो आपने दे दिए इनको ना, ये बहुत बड़ा आपने जुल्म किया इनके साथ, ख़त्म करो इन ग्रेडों को। ये क्या है TDL PDL? हम भी नौकरी कर रहे हैं, हमने दुनिया ने नौकरी की है। TDL PDL नीड बेस हमने आज ही सुना। डायरेक्ट पर इनको डेली वेजर विंग में लाया जाए और इनकी सैलरी जो है वो निकाली जाए। और ख़ासकर हमारे 870 लड़के जो रह गए हैं NIC के बगैर, और गवर्नमेंट बता रही है कि उनका पैसा हमारे MD या चीफ ऑफिस में खातों में आ चुका है, उनकी NIC करके और फ़ौरन उनके जो है पिछला हिसाब आज तक जो है वो दिया जाए। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि कल को इन नीड बेसों का हिसाब आपको 20 साल का देने पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट है और हमारे जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट वो सुन लें, क्योंकि ये एक मज़दूर आदमी जो है वो 250 या 300 या 400 पे काम करता है। पैसा जब नहीं मिलता है उसको पैसा लेना भी आता है, वो जानते हैं कि हम पैसा कैसे लेंगे, लेकिन उनकी एक मजबूरी है कि गवर्नमेंट ने उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि हम आपको डेली वेजर आर्डर करेंगे। लिहाजा मेहरबानी करके विद इन डेज वो फाइलें निकालो और TDL PDL को रहने दो, डेली वेजर डायरेक्ट आर्डर किया जाए। और मैं दोबारा से आवाम का, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी 56 ईयर एज इस वक्त है और 1947 से आज तक मैंने पहली दफ़ा ये देखा कि PDD डिपार्टमेंट में कितनी यूनिटी है और कितनी पावर है, और पब्लिक ने उनकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पब्लिक का, और जिन्होंने 3 दिन 3 रातें बगैर बिजली के गुजारे और
उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई बिजली दे दो, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, भाई साहब आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा 1.5 रुपये 2 रुपये यूनिट जो चल रहा है, यही यूनिट जो है 15 रुपये में बिकने वाला था। ये कॉरपोरेशन मीन्स कि इस डिपार्टमेंट को ये बेच रहे थे, ऐसे जैसे रेलवे, हवाई जहाज़, फलाना फसाना बेच दिया। प्रोजेक्ट हमारे, पानी हमारा, तो खरीदार कोई और बाहर के बैठे हुए थे। ऐसा ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आइंदा के लिए अगर कहीं गवर्नमेंट ऐसी गलती करती है तो अभी तो पीडीडी ही फील्ड में आया, फिर पूरी पब्लिक आ जाएगी, उस वक्त संभालना बहुत मुश्किल होगा। शुक्रिया। उस वक्त संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोबारा ऐसा इनिशिएटिव ना लिया जाए कि आपको वापस यू टर्न लेना पड़े। पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से यही कहा जा रहा है। नाजरीन, संगलदान की इस खास रिपोर्ट के साथ ही अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए यूनाइट न्यूज़ उर्दू। अल्लाह। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाजार, गूल। अब संगलदान में कॉस्मेटिक की हर आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। याद रखिए, संगलदान का मशहूर शोरूम मनास कॉस्मेटिक, संगलदान। This is the Unite News Urdu. I highly recommend you people, like whosoever is watching me, to follow them. Thank you so much.